एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आईटी एग्जाम पैटर्न 2025। आप सभी को पता है आईटी के वो सभी स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन सेशन 2024 है और जिनका एडमिशन सेशन 2023 है, उन सभी के 2025 में आईटी मेन एग्जाम होने वाले हैं। 2025 स्टार्ट हो चुका है और जुलाई अगस्त 2025 में जो है डीजीटी की ओर से आईटी मेन एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है आईटी मेन एग्जाम पैटर्न 2025 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। कौन कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स क्या रहेंगे, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आईटी एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड गाइस यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और स्टूडेंट्स, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस YouTube चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटी से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस, चाहे वो आईटी एग्जाम से रिलेटेड हो, आईटी रिजल्ट से रिलेटेड हो या फिर आईटी जॉब से रिलेटेड, रेगुलर आप सभी तक पहुंच सके। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए बोर्ड पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक साइड मैंने लिखा है आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, जिस तरीके से आपको जो है मार्क्स मिलने वाले हैं उनके बारे में। यहाँ पे है मैक्सिमम मार्क्स और यहाँ पे है मिनिमम पासिंग मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स मतलब जो है जो पेपर होगा वो कंप्लीट मैक्सिमम जो है कितने मार्क्स का होगा, और मिनिमम पासिंग मार्क्स का मतलब है कि कम से कम पास होने के लिए कितने मार्क्स आप लोगों को चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रेड प्रैक्टिकल की, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ट्रेड प्रैक्टिकल जो है उसका होम सेंटर होता है। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसका होम सेंटर होता है, मतलब आपकी आईटी कॉलेज में ही जो है ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाता है, या फिर आपका जो ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है वो आपके कॉलेज में ही कंप्लीट होता है। तो ट्रेड प्रैक्टिकल का जो एग्जाम है वो आप लोगों का होता है 250 मार्क्स का, 250 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके जो है आप ही के कॉलेज में एग्जाम होगा, बट ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल नहीं किए जाते। अगर आप लोग जो है न्यूनतम पासिंग मार्क्स से अगर कम आपके मार्क्स रह गए तो कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल एग्जाम में भी फेल हो सकते हो। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम में भी जो है आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान देके चलिए। और यहाँ पे देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो होते हैं 150। 250 में से 150 मार्क्स जो है आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम में पास होने के लिए लाने होते हैं। अगर आप लोग 250 का 150 जो है वो परसेंटेज में निकालोगे तो ये 60% आएगा, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है उसका 60% मार्क्स जो है आप लोगों को पास होने के लिए लाना अनिवार्य होता है। अब इसके बाद में आता है देखो आपका सीबीटी एग्जाम। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये दोनों जो सब्जेक्ट है इन दोनों सब्जेक्ट का जो है सीबीटी एग्जाम लिया जाता है। डीजीपी की ओर से जो है ये सीबीटी एग्जाम होता है, और सीबीटी एग्जाम में देखिए यहाँ पे जो है दोनों का कंबाइंड पेपर आता है, एक ही पेपर आता है, बट यहाँ पे जो है आप लोगों को जो मेन एग्जाम होगा उसमें दो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहले पार्ट में जो है आप लोगों का ट्रेड थ्योरी रहेगा। ट्रेड थ्योरी के अंदर जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आपके तीनों सब्जेक्ट जो है वो मिक्स रहेंगे। तीनों सब्जेक्ट कौन कौन से? एक तो आप लोगों का ट्रेड थ्योरी, दूसरा जो है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, और तीसरा जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब अगर हम बात करें कि ट्रेड थ्योरी में से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ट्रेड थ्योरी में से जो है आपके 38 क्वेश्चन आएंगे। 38 क्वेश्चन जो है आप लोगों के ट्रेड थ्योरी में से आएंगे। उसके बाद में वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस की अगर हम लोग बात करें तो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस में जो है आप लोगों से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में ड्राइंग की अगर हम लोग बात करें, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ईडी का मतलब है यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में से भी जो है आप लोगों से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से देखिए, अगर आप लोग इन तीनों को मिलाओगे तो टोटल आएगा 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन जो है आपका ट्रेड थ्योरी ऐसा करके वहां पे लिखा हुआ रहेगा, और उसमें से जो आपके 50 क्वेश्चन होंगे। बट ट्रेड थ्योरी का मीन्स जो है वहां पे आप लोगों के तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। ट्रेड थ्योरी में से भी आएंगे, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन में से भी आएंगे, और ड्राइंग में से भी आएंगे। तीनों में से जो है टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहता है। हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहता है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों के टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गए टोटल 100 मार्क्स। अब इसके बाद में देखो यार, अगर हम लोग बात करें कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना चाहिए आपको, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 100 में से आप लोगों को लाना पड़ेगा 33।
33 मार्क्स जो है आप लोगों को लाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अगर 33 से कम मार्क्स रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेक लग सकती है, आप लोग फेल हो सकते हो। हाँ, एक अलग चीज है कि ग्रेस मार्क्स भी यहाँ पे मिलते हैं, तो ग्रेस मार्क्स वाला फंडा जो है वो कभी अलग वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल जो है यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो डीसीटी की ओर से रखे गए हैं 33 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद में देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की अगर हम लोग बात करें तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से जो है 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, और 25 क्वेश्चन में का जो है यहाँ पे भी जो है प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से टोटल जो है यहाँ पे ये 50 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे रखा जाता है। तो 50 मार्क्स जो है आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए रहते हैं। अब देखो यहाँ पे 50 मार्क्स में से कितने मिनिमम जो है पासिंग मार्क्स रहेंगे, तो वो रहते हैं आप लोगों के लिए 17 मार्क्स जो है आप लोगों को यहाँ पे पास होने के लिए लाने पड़ेंगे, राइट। तो इस तरीके से ये आप लोगों का हो गया सीबीटी एग्जाम का पैटर्न। ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। सीबीटी का मतलब आप समझ लो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा, और ऑनलाइन एग्जाम में ये कंप्लीट जो चीजें हैं, दोनों सब्जेक्ट, ये दोनों पोर्शन, दोनों पार्ट जो है वो एक ही पेपर में होंगे। टोटल देखिए यहाँ पे जो है 50 और 25 टोटल जो है 75 क्वेश्चन होते हैं। 75 क्वेश्चन टोटल जो है 100 और प्लस 50 150 मार्क्स के होते हैं। और ये जो सीबीटी एग्जाम होता है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये 2 आवर्स का होता है। 2 आवर्स मतलब 2 घंटे का आप लोगों को समय मिलता है, 2 घंटे का आप लोगों को समय मिलेगा, और 75 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें जो है किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो जितने भी आईटी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम आईटी सीबीटी एग्जाम देने जाएंगे, उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन करके आना है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग, नकारात्मक मार्किंग जो है वो नहीं है। अब बात आती है इसके बाद में सेशनल मार्क्स। अब सेशनल मार्क्स जो है इसको यहाँ पे आपके आईटीआई में जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट बोला जाता है, एफए बोला जाता है, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो मार्क्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने स्कूल में सुना होगा सेशनल मार्क्स, स्कूल की ओर से जो है 20 या 30 ऐसे कुछ मार्क्स जो है स्कूल की ओर से भेजे जाते हैं। ठीक उसी तरीके से आईटी कॉलेजेस के अंदर भी जो है स्टूडेंट्स के लिए सेशनल मार्क्स का प्रावधान है। और यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि टोटल जो है एक साथ ही सेशनल मार्क्स भेजे जाते हैं, और टोटल मैक्सिमम जो सेशनल मार्क्स है वो होते हैं 200 सेशनल मार्क्स होते हैं। सेशनल मार्क्स में भी मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया डीसीटी की ओर से रखा गया है, और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो यहाँ पे रखे गए हैं 120 मार्क्स जो है आप लोगों के न्यूनतम कॉलेज की ओर से भेजना होगा, तब जाके आप लोग जो है सेशनल मार्क्स में पास होगे। अन्यथा जो है हो सकता है आप लोग सेशनल मार्क्स में भी फेल हो जाओ। अब इसके लिए देखिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है प्रॉपर वे में कॉलेज जाइए, रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, कॉलेज के अंदर पूरा का पूरा आप लोग अनुशासन रखिए, तभी जाके जो है कॉलेज की ओर से जो है आप लोगों को सेशन मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स देने के चांसेस बनते हैं। अगर आप लोग अनडिसिप्लिन क्रिएट करोगे तो वहां पे जो है कहीं ना कहीं कॉलेज की ओर से जो है आप लोगों को सेशन मार्क्स का काफी ज्यादा लॉस, नुकसान हो सकता है। तो इस चीज का भी जो है आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। इस तरीके से कंप्लीट आप लोगों का ये एग्जाम पैटर्न यहाँ पे रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इन सभी को जो है इन सभी को टोटल करेंगे तो 250 मार्क्स तो ये हो गए, 100 मार्क्स जो है वो ये हो गए, 50 मार्क्स जो है वो ये हो गए, और 200 मार्क्स जो है ये हो गए। अगर इन मैक्सिमम मार्क्स को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएंगे 600। इस तरीके से जो है आप लोगों का जो मार्कशीट बनता है वो मैक्सिमम मार्क्स का बनता है, जिसमें होते हैं 600 में से जितने मार्क्स आप लोगों के आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का परसेंटेज बनता है। तो ये ओवरऑल आप लोगों का एग्जाम पैटर्न रहता है। अब यहाँ पे मैं उन ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कहना चाहूंगा जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, जैसे कि मान लो कि आपका कोपा ट्रेड है या फिर इसके अलावा हिंदी स्टेनोग्राफर ट्रेड है, ठीक है, तो उन ट्रेड के लिए देखिए यहाँ पे जो है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और ड्राइंग सब्जेक्ट नहीं होते। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स जितनी भी है उन सभी नॉन इंजीनियरिंग जो आईटी ट्रेड्स है उन सभी के लिए वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और ड्राइंग सब्जेक्ट नहीं होते। तो वहां पे ट्रेड थ्योरी, उनका जो थ्योरी सब्जेक्ट होता है उसमें से डायरेक्टली 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेम जो है बाकी का सेम एलसीटीज एग्जाम पैटर्न सेम यही रहता है।
तो गाइस आई होप कि आज की इस वीडियो के माध्यम से जो है आईटी एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। हाँ, इसके अलावा फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो साथियों, इसी तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर प्राप्त करने के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।